So today our topic is आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बारे में कुछ तुम लोग जानते हो क्या? शुभांगी बताओ, थोड़ा सा आइडिया है आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं हम लोग? बताओगे चिराग? तो देखो, एक टर्म होता है पीएच। ये जानते हो पीएच के बारे में? कभी नाम सुना है पीएच? बोलो, कोई जानते हो इसका मतलब? पीएच का मतलब कभी सुना है ना? सर पीएच तो मतलब नॉर्मल एसिड और बेसिस के लिए यूज होता है ना, पीएच स्केल वगैरह। हाँ, यस, पीएच स्केल, राइट बोल रहे हो। पीएच से हमें क्या पता लगता है? जितना स्ट्रेंथ कम ऑफ होगा उतना एसिडिक होगा, जितना ज्यादा होगा उतना बेसिक होगा। स्ट्रेंथ ऑफ H plus ions in an in a solution। ये स्ट्रेंथ बताता है, या फिर स्ट्रेंथ से ज्यादा अच्छा बोल सकते हो अमाउंट। पीएच क्या बताता है? अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन। ये पीएच से हमें पता है। अब पीएच ही क्यों लिखते हैं? जैसे देखो, अगर हम H प्लस आयंस, प्राय तो बहुत कम होता है ना। H प्लस आयंस अगर वाटर में बोलोगे तो कितना होता है, कोई जानते हो? अगर तुम बस। प्योर अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर तो न्यूट्रल होता है। तुम लोग एसिड पीते हो क्या? नहीं सर। नहीं पीते हो ना? क्या करते हो तुम लोग? न्यूट्रल जो होता है वाटर, बेसिकली जो है वाटर, जो हम लोग यूज करते हैं वो न्यूट्रल होता है। ठीक। तो अगर वाटर न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि इसमें H प्लस और OH माइनस क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। समझा? अगर वाटर न्यूट्रल है तो इसमें H प्लस और OH माइनस क्या होगा? बराबर होगा। कभी कभी तुम लोग देखते होगे कि कुछ वैसा खा लिया तो एसिडिटी हो जाती है। सुने होगे, डॉक्टर ही बनने वाले हो इसमें कुछ लोग, एसिडिटी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं पता है? हम लोग बेस पी लेते हैं ताकि पेट के अंदर वो न्यूट्रलाइज कर। तो H प्लस और OH माइनस क्या है? वाटर जो है न्यूट्रल है उसमें बराबर होता है। अब इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? देखो, अगर हम लोग ये इक्विलिब्रियम की बात करें, H2O, केमिकल इक्विलिब्रियम ही जस्ट हमने पढ़ा ही है। तो ये H प्लस और प्लस, सॉरी इसको अभी ब्रैकेट में ना डालें, H प्लस और प्लस OH माइनस में जाएगा। लेकिन सारा का सारा तो जाना नहीं है। मान लो इसका कुछ कंसंट्रेशन है, H2O का कुछ कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन जितना होगा वही OH माइनस का होगा। अगर न्यूट्रल है तो ये भी C हो गया, ये भी C हो गया। और H2O एक्सिस में जब भी होता है तो इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं। H2O अगर एक्सिस में है, ये मान लो एक्सिस में है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? नहीं चेंज। तो के इक्विलिब्रियम अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे पता है? के इक्विलिब्रियम कहेंगे H प्लस कंसंट्रेशन into OH minus concentration divided by H2O का कंसंट्रेशन कह सकते हैं। बोलिए, आवाज तो आना चाहिए ना कुछ। जी सर। यस सर। अब देखो, ये कहा गया है क्या? अगर कोई एक्सिस में है, जैसे वाटर एक्सिस में है, तो इसका कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको कांस्टेंट कह सकते हैं। ये पार्ट हमारा कांस्टेंट हो सकता है। वाटर के कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट है तो इसको भी इक्विलिब्रियम की तरफ ला सकते हैं। और ये के इक्विलिब्रियम इनटू H2O इधर ले आया। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया H प्लस और OH।
अब इस पूरे के पूरे टर्म को एक नया टर्म हम लोग बोलते हैं। ये जो पूरा टर्म है इसको क्या बोलते हैं? के डब्ल्यू। क्या बोलते हैं इसको? के डब्ल्यू। और के डब्ल्यू को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा H प्लस OH माइनस के। Now it was found that at 25 degrees centigrade, Kw is 1 into 10 to the power minus 4 mole square liter to the power minus। ऐसा हम लोगों ने फाइंड किया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw ये। अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw इतना ही है। और न्यूट्रल वाटर में क्या हमने बोला? फॉर न्यूट्रल वाटर कुछ बताया है? बोलो। H प्लस का कंसंट्रेशन OH minus T। OH माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। जी। तो अब देखिए, एक रिलेशन आपके पास ये है, एक यहाँ पर आपने सीखा कुछ, और एक यहाँ से। इस तीनों को यूज करके क्या H प्लस का कंसंट्रेशन बता पाओगे? कितना होगा H प्लस का कंसंट्रेशन? जरा बताओ मुझे, बोलो। हाँ सर, एक सेकेंड। सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये -14 होता है। ठीक है, करेक्ट कर लो इसको। यहाँ पर मैं गलत लिख दिया, आई थिंक -14 ही बोला होगा, लेकिन लिख दिया मैंने -4, ये -14। So now calculate and find H plus concentration for neutral water. आया क्या? बोलो। नहीं, एक सेकंड से अभी भी ये तो बड़ा ही आसान है। देखो, के डब्ल्यू हमें पता है क्या है? 1 इंटू 10 टू दी पावर -14 है। जी। और H प्लस कंसंट्रेशन लिख दिया। और OH माइनस को भी हम लोग H प्लस कंसंट्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए। दोनों तो बराबर ही था ना। हाँ। अब क्या हुआ? 1 इंटू 10 टू दी पावर -14, ये हो गया H प्लस कंसंट्रेशन का। H प्लस कंसंट्रेशन का क्या स्क्वायर होगा? या नहीं होगा? होगा सर। ओके। अब यहाँ से आप कह सकते हो ना, हमारा जो H प्लस सर 10 to the power -7 आ रहा है। वेरी गुड। 1 इंटू 10 टू दी पावर -7 m लिख सकते हो। m का मतलब क्या होता है? मोलरिटी, या मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं हम लोग। m लिख सकते हो। m स्टैंड्स फॉर मोलरिटी। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा H प्लस। तो अब तुम बता सकते हो ना, न्यूट्रल वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है? 10 to the power -7। 10 टू दी पावर -7 मोलर होता है, या मोल पर लीटर होता है। अब इसी तरह से OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? सर 10 to the power -7 मोलर। इतना ही होगा, 1 इंटू 10 टू दी पावर -7 मोलर होगा, इसलिए तो न्यूट्रल है।
कोई न्यूट्रल कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। अब मान लो हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया। इफ वी रेज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को रेज करेंगे तो के डब्ल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन के डब्ल्यू? के डब्ल्यू का नाम क्या है बताओ? आयनिक प्रोडक्ट water, ऑफ वाटर। हमें इक्विलिब्रियम की तरह ही है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही तो है, बट नाम बदल दिया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम। तो क्या के इक्विलिब्रियम जो होता था टेम्परेचर से चेंज होता था या नहीं होता? के इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर चेंज कर पाता है? बोलिए, बताओ। जी सर। करता है ना? हाँ तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से के डब्ल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर, इंक्रीज होगा। कैसे पता लगा? सर ये तो टेम्परेचर मतलब अगर इंक्रीज, डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल होगा तो फिर इंक्रीज ही तो नहीं होगा। नहीं, भूल गया तुम लोग, भूल गया। मैंने बताया था कि इफ डेल एच इज पॉजिटिव, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। याद आया? याद आया? हाँ सर, हाँ सर, अभी है। इंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड इन दिस केस, if temperature increases, if temperature is increases, then K equilibrium increases। बताया था ना या नहीं बताया था? बोलो। हाँ सर, और अभी याद है। रिलेशन, रिलेशन क्या बोला था हमने? रिलेशन बताया था ये ln K2 by K1 इक्वल टू डेल एच बाय आर T2 माइनस T1 बाय T2 इंटू T1। याद आ गया? याद आया? जी, बोलो। जी सर। तो अब ये जो है इंडोथर्मिक ही है। इंडोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्शन जो में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कैसे? अब यदि ये H2O है, ठीक है, H2O है, इसको अगर H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करना है, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करना है, तो क्या हो रहा है? एक्चुअल में एक H है, ये OH है, ठीक है। यानी इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है कि नहीं तोड़ना पड़ रहा है? बोलिए। जी सर, बॉन्ड तोड़ना तोड़ना, पड़ रहा है। तोड़ना तोड़ना। पड़। अब बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है ना। यहाँ हाँ, पर क्या करना है? करना है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। तो बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो आसानी से थोड़ी, रस्सी तोड़ते हो ताकत लगाना पड़ता है ना जी। बॉन्ड को तोड़ोगे तो ताकत लगाना पड़ेगा। यानी कि इसमें एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई क्या? एब्जॉर्ब हो गया। एनर्जी ऑब्जर्व हुई। तो इसमें क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब। सही बात। जी और सर। अगर एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुआ तो डेल एच क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। प्रोडक्ट का एनर्जी बढ़ गया ना, प्रोडक्ट का इंथैल्पी। यानी एचपी प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा? के आइन के डब्ल्यू क्या होगा? के डब्ल्यू इंक्रीजेज, के डब्ल्यू इंक्रीजेज इफ वी increase the temperature, if we increase the temperature of water।
सही बात है, बोला मैंने, सही बात बोला। चलिए अब देखते हैं कौन सा ट्रू है। अगर मान लो टेम्परेचर हमने बोला हुआ है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू तो हमने बता दिया कितना होता है। क्या बताया, ये तो बता दिया, फिक्स है ना, 1 × 10⁻⁻14 मोलरिटी का स्क्वायर है। अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर, बताओ टेम्परेचर को अगर हम जो है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, तो हम दो ऑप्शंस दे रहे हैं। पहला ऑप्शन कि के डब्ल्यू तुम्हारा हो गया 1 × 10⁻⁻13 मोलर, पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं के डब्ल्यू इज 1 × 10⁻⁻15 मोलर स्क्वायर। बताओ तो दोनों में कौन सा सही होगा? दोनों में किसको तुम बोलोगे कि हाँ ये तो सही, ये हो सकता है, हाँ सर, बताइए। ठीक से बता रहा हूँ सर। So first वाला। तुम लोग भी जरा देख लो कौन सा सही हो सकता है। So first वाला। फर्स्ट बिल्कुल सही है। फर्स्ट हम तो इसलिए दिया था कि देखो निगेटिव में पावर तो होना चाहिए ना, तभी बढ़ेगा ना वैल्यू। तो हमारा आंसर, सही आंसर है ये वाला, हम लोग का सही है। और ये क्या है, ये। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही सर। अब हम कहते हैं क्या कि देखो एट T इक्वल टू 99 डिग्री सेंटीग्रेड के डब्ल्यू इज 9 × 10⁻⁻14 मोल। फाइंड द H प्लस आयन, ऐसे लिख दिया तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये तुमको। So 3 to 10 to the power minus 7 m square. 3 × 10⁻⁻7 m स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ m -7 m, बस इतना ही। ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना, ऑलवेज वी डिस्कस ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। So our discussion will be limited to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि के डब्ल्यू हमारा अब क्या है, फिक्स हो गया। के डब्ल्यू हो गया 1 × 10⁻⁻14 मोलर, ये फिक्स। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फाइंड H प्लस
if in a solution OH minus is equal to 1 into 10 to the power minus 8 molar. Second, OH minus is equal to 1 into 10 to the power minus 6 molar. Third, OH minus is 4 into 10 to the power minus 7 मोलर। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें H प्लस आयन तुम्हें बताना है एंड डिसाइड whether the solution is acidic, basic or neutral. है, बताओ। सेकेंड क्वेश्चन करना है तुम्हें, और देखो हमारा फॉर्मूला फिक्स है KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक, तो OH माइनस दिया हुआ है तो H प्लस क्या होगा? H प्लस होगा KW बाय OH माइनस। क्या सही बात बोल रहा हूँ? ये तो होगा ना? हाँ। अब बताओ KW क्या होता है? 1 into 10 to the power minus 14, और OH माइनस क्या दिया हुआ है? 1 into 10 to the power minus 6 दिया, यही ना दिया है? हाँ। सो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 into 10 to the power minus 14 divided by 1 into 10 to the power minus 6। तो देखो पावर कैसा फॉर्मूला होता है? 10 to the power m डिवाइडेड बाय 10 to the power n। क्या हो जाता है? बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? 10 to the power m minus n होता है ना? हाँ सर। ये तो याद है फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल का पढ़ा होगा तुमने 9-10 में। हाँ, 10 raised to power minus 8। अब यहाँ क्या बनेगा? 1 का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 10 to the power minus 14 और माइनस ऑफ माइनस 6 हो जाएगा, होगा? हाँ। क्या बना? 10 to the power minus 14 प्लस 6 हो गया, सो 10 to the power minus 8 हो गया। सही। तो H प्लस क्या बोलेंगे? कितना हुआ H प्लस? 1 10 into raised to 10 to the power minus 8 मोलर हुआ ना? लेकिन हाँ OH सर। माइनस क्या दिया हुआ था? ये दिया हुआ था 1 into 10 to the power minus 6 मोलर। दोनों में ज्यादा कौन है? कौन ज्यादा है? OH। OH माइनस ज्यादा, ये ज्यादा है H प्लस। यानी क्या हो गया? ये बेसिक हो गया ना? बेसिक सॉल्यूशन। ठीक, जी सर। ये समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर। चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, क्या है, OH माइनस 4 इंटू 10⁻⁷ दिया है, करो जरा। तो मेरा हो गया। कट भी कर लिया, वंडरफुल। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा उसके बाद हम लोग पीएच को समझेंगे, पीएच क्या होता है, यहाँ तक समझ लिया है। थर्ड क्वेश्चन करो, सीखा तुम। Now find log 6 base 10. So 0.778. चलो फिर तो तुम्हें समझ में आ गया, कैसे किया बताओ तो। So log 3 into 2 to the base 10 equals to log 3 to the base 10 plus log 2 to the base 10. तो आ गया इसको log 0.477. 2 into 3 लिख दिया, यही किया ना तुमने। Yes, sir. Now it will be by property log 2 base 10 plus log 3 base 10, यही किया ना। Yes, sir. सही। और दोनों की वैल्यूज तो पता ही है, ये है 0.301 है और ये 0.477 है। हमारा आंसर हो गया 0.778। क्या समझ में आ गया सबको? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड लॉग 8 बेस 10। 7 हम लोग इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए कि 7 एक प्राइम नंबर है, समझा। प्राइम नंबर को यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं 7 का, लेकिन 8 निकाल सकते हैं। लॉग 8 का वैल्यू बता। So 0.903. 5903। So 0.903. तो इसका आंसर है, इसमें कैसे किया है, लॉग 8 बेस 10 है। क्या क्या 8 बेस 10 को बोलो तो। So log 2 cube यस, वेरी to the गुड। base 10. ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 बेस 10 हो गया। log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.301, कैलकुलेट कर लो। 0.9 हो गया। अभी और बताओ आगे, 9 निकाल लोगे। चलो 9, चिराग समझ गए अब कैसे करना है। चिराग 9 हाँ बताओ। सर, हाँ सर, log कर लो। 9 का वैल्यू अब तुम निकाल कर दिखाओ मुझे। फाइंड log 9 का वैल्यू log 9 बेस 10। So 1.431. ये तो 1 से ज्यादा नहीं ना होगा। Sorry, log sir. 10 1 होता है तो log 9 तो कम ही होगा। बताओ। So 0.954. 0.955। 9 को 3 स्क्वायर करें हाँ, और ये 10 है, तो 0.4771 का 2 स्क्वायर। into log 3 base, which is 2 into 0.47। 4771 सर, 4771 होगा। और 1 उतना छोड़ दो, 4.477 ही रहने देते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा,
ये 9 हो गए 0.95। तो अब लॉग तो समझ गए तुम लोग अच्छे से, Yes, ठीक sir. है। सर अब तुम्हें अगर पूछा जाए फाइंड माइनस ऑफ लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, और यहाँ बेस 10 कर। फर्स्ट, जब H प्लस का वैल्यू, कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया है 1 into 10 to the power माइनस, ये दिया है। सेकेंड केस में H प्लस का वैल्यू क्या दिया है 1 into 10 to the power minus 3 मोलर मोलर मोलर। थर्ड में H प्लस का वैल्यू दिया है 1 into 10 to the power minus 5 मोलर। फोर्थ, H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 1 into 10 to the power minus 6 मोलर। फिफ्थ, H plus concentration 1 into 10 to the power minus 7 molar। 6 H plus है 1 into 10 to the power minus 8 molar। 7 H plus concentration है 1 into 10 to the power minus, ठीक है। तो ये सब दिया है डाटा, और आपको माइनस लॉग H प्लस बताना है। तो वैल्यू निकालो सब जगह क्या क्या है। 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9. तो इधर हम लोग यहाँ पर लिख ले, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, माइनस लॉग H प्लस ये हम लोग तो पहले केस का आंसर हम लोगों ने क्या बताया, ये 2 बताया। दूसरे केस में आंसर क्या बताया, 3, 5, 6, 7, 8, 9. तो क्या देख रहे हो, अब चेंजेस काफी अच्छा हो गया। लॉग लगा देने से क्या हुआ, स्टार्टिंग में चेंज देखते तो बहुत ही कम था। अगर 10 टू दी पावर माइनस 2 और 10 टू दी पावर माइनस 3 के बीच का चेंज तो बहुत ही कम है ना, लेकिन उसकी जगह 2, 3 कर लें तो चेंज तो काफी अच्छा आ जाए। तो कंसंट्रेशन का चेंज हमें अब विजिबल होने लगा, इसी को हम लोग पीएच कहते हैं। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरह ना मेजर करके राइट हैंड साइड के फॉर्म में मिले। ये अमाउंट बहुत ही कम होता है, ये अमाउंट बहुत ही कम होता है। सो our scientist has decided to use logarithmic H plus concentration with base 10 so that the value comes out to be in appreciable quantity। तो ये देखो 2, 3, 5 ये ठीक ठाक क्वांटिटी है, बट इधर बहुत ही छोटा है, यही पीएच कहलाता है। अब जरा ऑब्जर्व करो, ये पोजीशन, यहाँ का पोजीशन पे H प्लस और OH माइनस बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था ना ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, The तो ये neutral. न्यूट्रल पॉइंट, ये हमारा न्यूट्रल। अब इससे ऊपर जा रहे हो तो ये एसिडिक हो गया ना ये रीजन, Yes, sir. ये वाला रीजन क्या हो गया, एसिडिक हो गया, क्योंकि इस जगह आप H प्लस आयन ज्यादा देख रहे हो। नीचे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा,
बेसिक हो। ठीक, तो हम लोग पीएच स्केल बनाते हैं। एक पीएच स्केल होता है, मान लो यही हमारा पीएच स्केल है, हमने पीएच स्केल बनाया। ये बीच में कहीं क्या है, 7 है, और यहां से शुरू करते हैं। मान लो ये 1, सॉरी 1, यस 1, देन 2, 3, 4, 5 and 8, 9, 10, 11, 12, 13 and तो यहाँ का जो पोजीशन हुआ, ये पोजीशन जो तुम देख रहे हो, यही पोजीशन तुम्हारी, हम लोग पीएच स्केल बना दिया। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है समझ गए ना? H प्लस का ही कंसंट्रेशन है, बट लॉग के फॉर्म में है। ये न्यूट्रल है। अब बताओ, अगर इधर से इधर जाएंगे पीएच बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में पीएच बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर। pH increases, तो एसिडिटी क्या होगा? एसिडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीजेस। सर डिक्रीजेस। यानी पीएच बढ़ने से कौन बढ़ता है? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। एसिडी की स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बोलो। सर इंक्रीज सर। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? यस सर। तो अब तुमसे अगर पीएच निकालने बोला जाए तो निकाल पाओगे? यस सर। Find pH of solution Ab first। H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है इसका है 4 into 10 to the power -7। दूसरा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर? 9 into 10 to the power -। थर्ड, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है? 5 into 10 to the power -4। फोर्थ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है? 1 into 10 to the power। बस ये 4 क्वेश्चन करके बताओ पीएच क्या आएगा। सर 7642 हाँ, 7 हाँ, होगा ना? पहले का आंसर, पहले का आंसर आएगा 7 माइनस log 4 बेस 10 आएगा ना? log 4 बेस 10 की वैल्यू, 6.398 आ रहा है मेरा। तो log 4 की वैल्यू बताओ क्या आता है? 0.602। 0.602। तो आंसर हो गया 6.398। क्या सही है ना? बोलो, यस यही सर। होगा जी सर। पीएच। सर
समझ में आ गया? कर लेंगे हम लोग, या बताएं, एक्सप्लेन तो करें? नेक्स्ट वाले का 5.046 एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है ना? कर लेंगे। नहीं बोलो सर, रचित। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ रचित, क्या होगा? 5.046। बहुत जल्दी कर लेती हो, वेरी गुड। ये पहले पढ़ी हुई है क्या शुभांगी? नहीं सर, अरे वाह। सेकेंड का आंसर क्या आया? पीएच 5 पॉइंट बोलो, क्या लाए हो? 5.046। 0.4। सर थर्ड वाले का 3.301। थर्ड वाले का पीएच आ रहा है तुम्हारा 4 पॉइंट हुआ ना बाबू, 3 पॉइंट। सर 3.301। ओ अच्छा, थर्ड का बता रहे हो? यस सर। थर्ड का कैसा आएगा देखो, 4 माइनस log 5 होगा ना? हाँ सर, log 5 का वैल्यू 0.699। 0.69। तुमने क्या आंसर बोला? 3 पॉइंट बोला? हाँ 3.301। फिर तो ठीक है, 3 पॉइंट सही है, 3.301 फिर तो सही है। हाँ मुझे सर लगा फोर्थ वाले का 2 होगा। तो अब समझ गए हम लोग पीएच निकालना। यस सर। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ इस एसिड्स होते हैं। देखो एसिड जो है या बेस जो है, दो तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। एसिड को अगर डिवाइड करोगे, एसिड हम लोग दो तरीके का कह सकते हैं। एक कह सकते हैं कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक कह सकते हैं वीक एसिड। सो एग्जाम्पल पहले देखें, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल कोई बता सकते हो? तो HCl, HNO3, H2SO4। करेक्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है HCl है, बिल्कुल सही है। और तुमने क्या बोला? H2SO4, ये भी सही है। और कोई बताओ? सर HNO3। HNO3 करेक्ट, सही है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, ये बता सकते हो मुझे? क्यों सर इसको क्योंकि इनका pH बहुत कम है। नहीं ऐसा बात। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये वाटर में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। यानी ये कंप्लीट जो है H+ और Cl- होगा। मान लो कि हमने इसमें कुछ मोल डाल दिया HCl, ठीक है। ये हमारा एक बीकर था, एक ये था, और इसमें कुछ वाटर रखा था, ठीक है। इसमें वाटर था। अब क्या किया इसमें तुमने, ये मान लो इसके अंदर 2 लीटर वाटर, ठीक। और इसके अंदर इसमें मैंने क्या किया, 1/10 मोल HCl डाल दिया, ठीक है। क्या किया? 1/10 मोल HCl डाल। तो होगा क्या, ये जितना भी 1/10 मोल था HCl, वो सब का सब डिसोसिएट हो गया। यानी ये जो HCl क्या था, 1/10 मोल था ना, ये H+ कितना कन्वर्ट कर जाएगा बोलो? ये सारा का सारा जो है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन हो, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। और फिर H+ और Cl-। H+ कितना बनेगा? 1/10 मोल ही बनेगा, और Cl भी 1/10 मोल ही बनेगा। और HCl अब कुछ नहीं बचा। HCl क्या रहेगा उसमें? 0। क्लियर है? समझ में आया?
सो इसी को हम लोग इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब बात उठेगा वीक एसिड में क्या होता है, कोई एग्जाम्पल बताओ वीक एसिड का, बताओ वीक एसिड का कोई एग्जाम्पल जानते हो? एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH। बहुत अच्छा, एसिटिक एसिड होता है, सही तुम बोल रहे हो, CH3COH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। और कोई एग्जाम्पल? ये तो ऑर्गेनिक एसिड है, और कोई एग्जाम्पल बताओ? ऑक्सैलिक एसिड। HCN भी है, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, यही हुआ ना, हाइड्रोजन साइनाइड ही हुआ ना ये, HCN, ये भी तुम्हारा वीक एसिड है। इन सब जगह पर क्या होता है, ये H2CO3 कौन सा H2? CO3 हाँ वो भी है, H2CO3, सही बात है। H2 कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नहीं, ये कार्बोनिक एसिड होता है। क्या नाम होता है इसका? H2CO3 बोल रहे हो ना? yes sir क्या नाम है इसका? so कुछ carboxylic acid का कुछ था ठीक है, ये भी होता है, तुम फॉर्मिक एसिड भी रख सकते हो, ये कार्बोनिक एसिड होता है। हाँ सर चेक करो कार्बोनिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला चेक क्या होता है, यही होता है, देखो। सर फॉर्मिक एसिड का तो फॉर्मिक एसिड तो CH2 दूसरा हो, वो तो दूसरा हो, सर ये कार्बोनिक तो एसिड सर ये तो कार्बोनिक एसिड ही है ना, है कार्बोनिक H2CO3 सर आपने 2 CO लिखे हैं H2CO, हाँ ये CO हटा दो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होगा, ठीक है। ये तो है वीक एसिड, इसमें होता क्या है ना, वीक एसिड जो है वो कंप्लीट डिसोसिएशन होता नहीं, लाइक CH3COH। तो इस तरह से हम लोग को ऐसा दिखाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम जैसा। और क्या बोलेंगे फिर, देखियो ये CH3CO माइनस और प्लस H प्लस। अब मान लो इसका अगर इनिशियल कंसंट्रेशन C था, ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा, और ये C अल्फा, और ये C अल्फा। मतलब ये कि स्टार्टिंग में C था तो ये H प्लस C नहीं मिले। मान लो हम अगर बोलते हैं, देखो हमारा जो है CH3COH तुम्हारा जो है क्या है, किसी ने बोल दिया कि इसका कंसंट्रेशन देखो 1 × 10⁻⁻² मोलर है, ये बोल दिया। तो लेकिन इसके बाद H प्लस आएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, काफी कम होगा, समझे। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, उसको हमको बोलना पड़ेगा 1 × 10⁻² इंटू अल्फा मोल। अब अल्फा क्या है, अल्फा क्या है बोलो, बताया था अल्फा, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद आया, बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा ना। हाँ, इसको क्या डिफिनीशन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा इज द, इट इज द amount, it is the amount dissociated
by 1 mole of a substance। कोई सब्सटेंस जो है अगर 1 मोल है तो जितना डिसोसिएट होगा वही अल्फा। मान लो 1 मोल है और वो जो है 1/4 मोल डिसोसिएट हुआ तो क्या बोलेंगे अल्फा क्या है? 1/4। अगर मान लो हम क्या बोलते हैं कोई 10 मोल था, 10 मोल था, ठीक, और वो डिसोसिएट कितना हो पा रहा है? 10 मोल डिसोसिएट्स ओनली 1/2 या 1/10 मोल। 10 मोल क्या है? डिसोसिएट्स 1/10 मोल। तो बताओ तो अल्फा क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी अल्फा? बोलो, बता सकते हो? 1/100. 1/100। वेरी गुड। 1 मोल अगर बोलेंगे तो डिसोसिएट क्या होगा? 1/10 नहीं, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। यही तो होगा, और इसी को हम लोग अल्फा कह देंगे, यही अल्फा हो जाएगा। सो हमारा अल्फा क्या हो गया? 1/100 हो गया। समझ में आया बात? सबको कहानी समझ में आ गई? ये सर। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आया? इसी तरह से जी। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो हम लोग वीक बेस एक बार देखें कौन होता है। पहले स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बताओ, बोलो क्या है क्या एग्जांपल? सर? स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल। सर NaOH, KOH. बहुत अच्छा। NaOH, ये। तो ये भी जो है एज सेम एज स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर NaOH भरोगे ये पूरा डिसोसिएट, Na प्लस N प्लस OH। अब वीक एसिड का, वीक बेस का एग्जांपल बताओ। अमोनिया। बहुत बढ़िया। So PbOH whole twice, MgOH whole twice. हाँ, वीक बेस अमोनिया, का फेरिक एग्जांपल है हाइड्रोक्साइड, ये सब। अमोनिया। 2 बहुत बढ़िया, अमोनिया। कभी कभी अमोनिया को NH4OH भी कह लेते हैं लोग। अमोनिया और NH4OH सेम ही है। कैसे सेम है ये समझो। इसका ज्यादा यूज होगा अगर हम लोग NH3 प्लस H2O बोलते हैं ना, तब वो OH माइनस रिलीज कर पाता है। कैसे? इसको बोल लेते हैं NH4 प्लस प्लस OH माइनस। आ गया, रिलीज हो गया OH माइनस। या फिर इसकी जगह दोनों को ऐड करके एक साथ भी लिखते हैं, NH4OH लिख दिया। अब कैसा हुआ? NH4 प्लस प्लस OH। समझ में आया? दोनों सेम ही है। क्लियर है ये बात? बोलिए। Yes, sir. नोट भी कर पा रहे हो या ऐसे ही चल रहा है कहानी? सर नोट कर रहे हैं। अब अभी हम लोग पीएच निकालेंगे सिर्फ किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक वाला हम लोग आज नहीं करेंगे। नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड pH for strong acid and strong base। सिर्फ इसी का हम लोगों को pH और किसी का। ओ, सबसे पहले हम लोग करते हैं पहला, एक न्यूट्रल वाटर है, ठीक है? कैसा है? न्यूट्रल वाटर में हम लोगों ने डाल दिया, तुम सपोज करो 0.01 मोलर HCl, ठीक है? 0.0 मोलर HCl
वॉल्यूम भी लिख देते हैं, मोलर एंड 25 ml HCl। फाइंड पीएच निकाल, फाइंड पीएच। पहला तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 0.1 into 10 to the power minus 3 molar 25 ml। तीसरा क्वेश्चन है 1 into 10 to the power minus 7 molar 25 ml। ऐसा करते हैं, ये तो दो क्वेश्चन पहले हम लोग के पास है, दो क्वेश्चन को करना है, पीएच निकालना है। नाउ सेकेंड, n to the power minus 4 molar 10 to the power minus 4 mole HCl is added to 50 or 500 ml of वाटर का मतलब न्यूट्रल। फाइंड पीएच। सेकेंड, 10 to the power minus 6 mole HCl is added to 1 liter of curd 10 to the power minus 7 mole HCl is added to 1 liter of। अभी इसको पहले समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो इसमें कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है ना जी, यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ, ये है कंसंट्रेशन। तो बताओ कंसंट्रेशन C क्या हो गया, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पता है कि नहीं, हमें पता है क्या है H प्लस का कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन के लिए, बोलिए। 0.01। ये क्या मोलर दे दिया ना, येलो में डार्क कर दिया ना, यही तो कंसंट्रेशन होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 into 10 to the power minus 2 लिख सकते हैं ना मोलर। तो पीएच निकल जाएगा। दूसरे केस में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है बोलो, 1 into 10 raised to power minus 1 into 10 to the power minus 3 मोलर है ना। तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन को, जरा आंसर करके बताओ। Yes, sir. पीएच क्या आएगा, 2 and 3. So पहले वाले का 2 है और सेकंड वाले का 3. सही बात है। तो इसका आंसर हम लोग निकाल, आंसर पहले वाले का आंसर हो गया 2 और दूसरे वाले का आंसर हो गया 3। सही बात। अब आते हैं नेक्स्ट में, इसमें कंसंट्रेशन दिया है क्या बोलो मुझे, नहीं सर, नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। ये तो क्या कह रहा है, ये इतना मोल HCl ऐड कर दिए 500 ml में,
मोल HCl ऐड कर दिया, तो सबसे पहले हमें हमारा टास्क क्या होगा, निकालना मोलरिटी। तभी तो मोलरिटी तो कंसंट्रेशन होता है। मोलरिटी निकालिए, कैसे निकालिएगा मोलरिटी, क्या होता है फॉर्मूला, बोलो। तो फॉर्मूला 10 होता to the है, power minus 4 by 500 नहीं into इतना ही 1000. नहीं होगा। 10⁻⁻4 सही है, डिवाइडेड बाय 500 सही है, इनटू 1000 भी करना पड़ेगा। सर मैंने बोला बोला था, वंडरफुल। चलो आंसर करो, फिर पीएच निकालो। कितना हो जाएगा ये कंसंट्रेशन, 2 × 10⁻⁻4। अब ये आ गया तुम्हारा मोलरिटी में। पीएच निकालिए पहले क्वेश्चन, पीएच। फर्स्ट क्वेश्चन का पीएच क्या होगा, राग है, राग की आवाज तो आ नहीं रही है, हाँ सर। समझ में आ रहा है। हाँ सर, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली बारिश हो रहा है। कहाँ है, कलकत्ता में है। हाँ सर, यहाँ पर तो साइक्लोन है ना, बगल वाले स्टेट में। उड़ीसा में। हाँ सर, तो वहाँ पे साइक्लोन तो बगल से जा रहा है, तो यहाँ पर तो बहुत तेज बारिश हो रहा तो एंजॉय करना है ना, साइक्लोन का तो एंजॉय करना होता है मस्त। है। नहीं मतलब 2-3 दिन ये से तो मतलब बारिश होते ही अभी रहता तो कुछ दिन पहले मुंबई और पुणे में भी था साइक्लोन टाइप का सिचुएशन। है। हाँ सर, यहाँ पर भी बारिश हो रहा है अभी। सर वो आप 1+CL क्या लिखा, कहाँ पर, सेकेंड वाले में? 10⁻⁻6 मोल HCl is added to 1 liter of water. ठीक है। सर फर्स्ट वाले का आ रहा है 3.699. 3.699, ठीक है, ओके। सेकेंड सर 6. क्या हो रहा है, सेकेंड का 6 आ रहा है पीएच, यस सर. 6। मेरा भी 6 आ रहा है। थर्ड का सर 7. 7। सही है, लेकिन देखो एक बात हम लोग को यहाँ पर ऑब्जर्व, ये एक वाटर था, इसमें वाटर था, ठीक है क्या, 1 लीटर वाटर था, यही ना था इस पॉट में आपका 1 लीटर वाटर। वाटर तो न्यूट्रल हुआ ना, मतलब। यस सर. अब इसमें तुमने क्या किया, 10⁻⁻7 मोल HCl, अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा। pH 7 बोल रहे हो तो न्यूट्रल ही हो गया ना जी। उसमें डाल दिया HCl तो होगा ना, कुछ तो आएगा यस pH, सर. लेकिन 7 तो गलत हो जाएगा फिर। इसका मतलब है ये तो आपका भी निश्चित रूप से गलत है, ऑब्जर्वेशन से पता ही चल जा रहा है। गलती क्या है, ध्यान देना क्या गलत। हम लोग जो HCl डाल रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आपने सिर्फ HCl को तो कंप्लीट तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस Cl, ये सही है, इसमें कोई, ये तो आपने जो बोला 10⁻⁻7 मोल कोई नहीं। लेकिन चूंकि ये बहुत ही कम है, पहले क्या था, हम लोग अगर पहला क्वेश्चन को देखते, फर्स्ट क्वेश्चन वो, तो H प्लस कितना था, 10⁻⁻4, यानी 2 × 10⁻⁻4 था, ये तो काफी ज्यादा है ना, 2 × 10⁻⁻4 था।
तो ये भी 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 था, सॉरी -4 था। अब अगर H2O के कारण जो H प्लस आएगा, H2O के कारण जो H प्लस आएगा, ये तो बहुत कम होता है ना। कितना होता है इसका कंट्रीब्यूशन, जरा बताना मुझे। H प्लस के कारण जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये वाला कंट्रीब्यूशन तुम्हें पता है ना, ये 10 टू दी पावर -7 होता है, ये भी 10 टू दी पावर -7 होता है, पता है ये बात? करेक्ट, बोलो हाँ सर। इसको। लेकिन ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा है H प्लस, 10 टू दी पावर -4 और 10 टू दी पावर -7 में तो काफी डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। अब एक बात और, अगर ये वाटर है, तुम्हें बताया है ना, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर तुमने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, ध्यान दो, प्रोडक्ट को ऐड कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है, ये होता है ना। हाँ सर। तो अगर वाटर में अभी 10 टू दी पावर -7 और 10 टू दी पावर -7 OH है, और तुमने HCl डाल दिया, यानी H प्लस ऐड कर दिया, बोलिए। यस सर। H प्लस के ऐड करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कि नहीं? ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा बाय Yes, sir. एडिंग H प्लस, reaction goes in backward direction, क्या बात सही है? करेक्ट। तो इसका मतलब है H2O के कारण जो कंट्रीब्यूशन होगा और भी कम होगा। अगर न्यूट्रल होता तो 10 टू दी पावर -7 होता H प्लस कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर H2O, लेकिन तुमने एसिड डाल दिया तो ये कंट्रीब्यूशन क्या होगा, और भी कम हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर -7 हो सकता है बहुत ही कम हो। सही बात समझ में आया? तो in this case we can neglect the contribution of H plus due to H2O, इसलिए कि HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं H2O के कारण कंसंट्रेशन। सो हमारा जो pH है, जो भी H प्लस का कंसंट्रेशन है, सिर्फ यही डिसाइड कर देगा, सिर्फ यही डिसाइड कर देगा। समझा या नहीं समझा? Yes, sir. समझा सर। समझ गए? अब बताओ, इसमें जो है OH माइनस तुम निकाल सकते थे, यानी कि H2O के कारण, अब जरा ऑब्जर्व करें H2O के कारण कंट्रीब्यूशन क्या होता है। H2O के कारण हम लोग जरा फाइंड करें, व्हाट शुड बी कंट्रीब्यूशन ऑफ H2O। अब देखो, OH माइनस तो सिर्फ H2O से आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। HCl से तो OH माइनस नहीं ना आएगा जी, या आएगा? बोलो। ये तो OH माइनस सिर्फ H2O से आने वाला है। तो यदि हम लोग इसका कंसंट्रेशन फाइंड कर लें क्या है, तो H प्लस जो H2O से आया पता लग जाएगा। करेक्ट, बोलिए, आवाज दो। Yes, sir. ओके, तो KW हो जाएगा, H प्लस हमें पता लग चुका है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, H प्लस बहुत ज्यादा था तो वही होगा, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। और OH का कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि KW तो यही होना है हमेशा। सो OH माइनस अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। सो क्या वैल्यू हो गई, ये हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर
-11 समझे। एंड H plus contribution by H2O will be क्या, जो OH माइनस का कंट्रीब्यूशन है वही होगा, तो 5 into 10 to the power -11 ही होगा। अब जरा इस दोनों को जोड़ोगे तो कुछ मिलने वाला है तुमको, बताओ। अब अगर तुम लोग जोड़ते हो 2 into 10 to the power -4 प्लस 5 into 10 to the power -11, इस दोनों को ऐड करके क्या लिखोगे बताओ तो मुझे, इस दोनों को ऐड करके क्या लिखना चाहिए बताओ तो। क्या इसे 2 into 10 to the power -4 ही नहीं लिखेंगे, जी क्योंकि दूसरा वाला तो बहुत ही छोटा हो गया। So that's why we will consider only contribution of HCl, not of H2O. हम लोग सिर्फ HCl का कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, H2O का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन में HCl काफी कम है। HCl कितना है देखो, HCl 10 to the power -7 मोल ही है। तो अगर HCl 10 to the power -7 मोल है तो इसके कारण ये तो पूरा डिसोसिएट होता, करेक्ट है, तो ये तो 10 to the power -7 आएगा, करेक्ट। और H2O के कारण भी आएगा, H प्लस कुछ आएगा और कुछ OH। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो OH माइनस कितना बना, OH माइनस सपोज करो C बना। OH माइनस क्या बना, C। तो H प्लस को इसके कारण तो C आएगा, लेकिन टोटल H प्लस कितना हो जाएगा बता सकते हो, टोटल H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा हमें बताओ तो। क्या इसे C प्लस 10 to the power -7 नहीं बोलना पड़ेगा हमें, बोलिए, बोलना पड़ेगा। H प्लस तो उधर से भी आया इधर से भी आया ना, इससे पहले इसका हमें कंट्रीब्यूशन का जरूरत नहीं था। तो नाउ व्हाट विल बी KW, KW हमारा होगा H प्लस इंटू OH माइनस। तो देखो KW हमारा 1 into 10 to the power -14 है। H प्लस को C प्लस 10 to the power -7 लिखोगे और दूसरा C। So now it is 1 into 10 to the power -14 C स्क्वायर लगता है। अब तुम लोगों को समझ में आना बंद हो गया है 10 to the power -। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10 to the power -7C माइनस 10 to the power -14। जरा सॉल्व करके C का वैल्यू बताओ तो, कर सकते हैं सॉल्व, क्या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। C इज -B मींस -10 to the power -7 प्लस B square, so B square means 10 to the power -14 प्लस 4 into 10 to the power -4 divided by 2। C क्या हुआ, -10 to the power -7 प्लस √5 हो जाएगा इंटू 10 to the power -7। तो C is √5 -1 by 2 into 10 to the power। जरा कैलकुलेट करो तो वैल्यू क्या आता है, √5 -1 की वैल्यू कितनी आएगी, बाई 2 क्या आएगा बताओ। तो हमारा H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा C प्लस 10 to the power -7 और C है √5 -1 by 2
into 10 to the power minus 7 plus 10 to the power 10 to the power minus 7 कॉमन ले लो तो रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 into चलो कैलकुलेट करो वैल्यू, यही h प्लस होगा। टोटल h प्लस की वैल्यू रूट 5 कितना होता है, लॉग में वैल्यूज निकालिए फिर। So 1.6 into 10 raised to power minus. 1.6 correct, 1.6 1 into 10 to the power minus, यही हो गया तुम्हारा h प्लस। What will be pH? pH क्या होगा, 7 minus log base 10 1.618, बेसिकली आगे 8 भी आएगा, तो इसका log 0.208 7 minus 0.208 6.8 होगा। समय 0.208 लो या फिर 0.2 ही लूं? 0.2 भी ले सकता है, 0.208 भी ले सकता है। तो आंसर इज 6.79। ये आया, देखे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। हाँ सर इसको 0.2 लेंगे तो 6.8 आएगा पर 6. चलो कोई बात नहीं। सर राउंड ऑफ करने पे वही आएगा 6.8 अगर ये करें। हाँ लेकिन तुमको क्वेश्चन जो आ रहा है ना अभी, उसमें अप टू कहाँ तक राउंड ऑफ करना है वो सब देखना पड़ता है जी। यहाँ पर। अगर तुम्हें राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट करना है तो 0.8 तो सही आ जाएगा, उधर से भी 6.8 आ जाएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए ये क्वेश्चन को। आज के लिए यहीं पर हम एंड कर देते हैं, ज्यादा हो गया लगता है, समझ में आ नहीं रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हम तुरंत इसका PDF भेज रहे हैं, ओके सर। अच्छे से नोट वोट कर लोगे। जी समझ गए अंशिका शुभांगी? Yes, अच्छे से sir. इसको नोट कर लेना, ये डिफिकल्ट टॉपिक है। सर पूरा नोट कर लिए। पूरा नोट भी कर लिया? हाँ सर, अंशिका नोट कर लिया तुमने? नोट हो गया। हो गया, बस लास्ट वाला थोड़ा सा बाकी है। क्या नोट कर लो? हो गया सर। लीव कर दे। हाँ मैं एंड कर देता हूँ। ओके।